फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राइपोलर एकेडमी। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट के दो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। देन हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करने वाले हैं और सेकंड पार्ट में थर्ड पार्ट में मैंने आपको बताया था ये वो वाक्य होते हैं जिनमें आदत प्रकट होती है। और एग्जाम्पल के तौर से मैं बताता हूं आपको, जैसे कुत्ता भूखा करते थे, हम चाय पिया करते थे, हम वहां मैदान में मैच खेला करते थे। इस प्रकार के वाक्य मतलब कि हमें इनमें पता चलता है कि वाक्यों में क्या होती है, आदत प्रकट होती है। दोस्तों इसके मेनली दो स्ट्रक्चर हैं। पहला स्ट्रक्चर जैसे आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग बनाओ, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसका भी फंडा यही है, क्या करना होता है हमें, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में ही हमें क्या लगाना है, यूज्ड टू लगाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। या दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, दूसरा स्ट्रक्चर इसका ये है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब चाहे जैसे आप बनाना चाहो, वुड भी चाहे सब्जेक्ट एक वचन का हो या बहुवचन का हो, वुड का वुड ही रहेगा। दोस्तों यूज्ड टू और वुड दोनों अगर किसी सेंटेंस में आए तो समझ जाना सेंटेंस में मतलब कि कोई पिछली बात चल रही है या आदत प्रकट करने वाली, यानी हैबिचुअल एक्शन की बात होती है। जैसे हम वहां मैच खेला करते थे, इस वाक्य के थ्रू आपको समझाऊंगा। देखो हम वहां मैच खेला करते थे, यानी आप किसी दूसरे को बता रहे हो ये बीती हुई बात। अब इसमें साफ साफ पता चलेगी आपकी आदत प्रकट हो रही है, आपका हैबिट थी, आप इसे बोला करते थे, आप ऐसा खेला करते थे। अब आप बता रहे हो कि हम वहां मैच खेला करते थे। जैसे बी यूज्ड टू प्ले देयर। दोस्तों ये है, या इसका सेकंड वाला जो बनेगा वो बन जाएगा वी वुड प्ले देयर। दोस्तों आई होप को आपको समझ में आया होगा। देखो दोनों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करके दिखा दिया है। देखो हम वहां खेला करते थे, तो सब्जेक्ट क्या है, यू बी, और बी के बाद मैंने इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या लगाया, यूज्ड टू। देन उसके बाद खेलने की आ गई प्ले और वहां की क्या आ गई, देयर। उसके बाद फुल स्टॉप। वैसे ही हम दूसरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं, सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो वी वुड प्ले देयर। अभी आप चाहो तो इसका नेगेटिव भी अभी सीखेंगे हम। देखो जल्दी से दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो दोस्तों अब हम नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं, और नेगेटिव के भी स्ट्रक्चर दो ही हैं, दोनों के अकॉर्डिंग में लेकर के चल रहा हूं। देखो सब्जेक्ट यूज्ड और टू, इन दोनों के बीच में चिपकाना है इस समय हमें नोट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। या दूसरा वाला है हमारे पास, मैंने वुड से बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, वह चाय नहीं पिया करता था। तो दोस्तों देखो बनाओ, पहले वाले के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो ही यूज्ड नोट टू टेक टी। दोस्तों दूसरी बनाते हैं, देखो दूसरे स्ट्रक्चर के थ्रू बनाते हैं इसकी, ही वुड नोट टेक टी। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। देखो मैंने इसमें नहीं आया था तो यूज्ड टू के बीच में नोट डाला है। देन उसके बाद उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वुड वाले में केवल वुड प्लस नोट आता है, तो वुड प्लस नोट आता है। इन दोनों का ही मतलब एक है कि वह चाय नहीं पिया करता था। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, सर जी ड्रिंक लगाते हैं, तो दोस्तों ड्रिंक का मतलब होता है दारू पीने से, तो और टेक का मतलब होता है लेने से। लेने का मतलब कि चाय को पीना या लेना दोनों का मतलब एक ही होता है। थैंक यू दोस्तों, ये स्ट्रक्चर में आपकी समझ में आया होगा। अब हम मूव करेंगे इंट्रोगेटिव की तरफ। तो देखो दोस्तों, अब मैं इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखता हूं आपके सामने। चलो दोस्तों अब हम इसी क्रम में इसका इंट्रोगेटिव डिस्कस कर लेते हैं। और इंट्रोगेटिव में भी दोस्तों जैसे कि मैं पीछे से ही बताता आ रहा हूं आपको, शुरू से ही इसके दो स्ट्रक्चर हैं और दोनों ही स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अब हम जरा इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, पहले वाक्य जो क्या से स्टार्ट होते हैं उनमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। अब जरा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो, मैंने तुम्हें वो वाला स्ट्रक्चर बताया था, वुड हमारा यहाँ पे था, मैंने वुड को क्या के अनुसार शुरू में उठा के रख दिया, इंट्रोगेटिव बन गया। दोस्तों जैसे ही अब मैं यूज्ड को उठा करके रखता हूं तो मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। तो दोस्तों कभी भी तुमने इंट्रोगेटिव कोई भी वाक्य पास्ट का यूज्ड से बनता हुआ नहीं देखा होगा। हाँ आदत जरूर प्रकट होती है यूज्ड से, लेकिन इंट्रोगेटिव यूज से नहीं बनाया जाता है। उसमें दोस्तों थोड़ा लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा दोस्तों गलत स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हम यहां से आप कैंसिल करते हैं। इंट्रोगेटिव में केवल हम ये ही यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यूज्ड को कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब नहीं माना जाता, और अगर इसे मानते तो फिर मानते भी है तो देखो दोस्तों थोड़ा स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाता है। इसीलिए यूज्ड का प्रयोग ना करते हुए इंट्रोगेटिव में इंग्लिश में हमारा स्ट्रक्चर ना फंसे, इसीलिए हमने एक चीज और ढूंढी जिसे हम क्या कहते हैं, वुड। और वुड में
इंट्रोगेटिव इसका आराम से बन जाता है। जैसे क्या तुम अपना पाठ याद नहीं किया करते थे, तो वुड यू नोट लर्न योर लेसन। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, मैंने बताया था कि यू सब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपनी की इंग्लिश लगाई है। अगर यहाँ ही होता तो यहाँ हिज आ जाता, यहाँ बी होता तो यहाँ अस आ जाता। दोस्तों जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें इसका पजेसिव केस यूज करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और हमने यूज टू का प्रयोग क्यों नहीं किया है इंट्रोगेटिव में, सेंटेंस गड़बड़ा जाता है, स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाता है, इसीलिए हमने वुड से बनाया है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका जरा एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जो यूज करते हैं, वो भी इंट्रोगेटिव का ही है। वो क्या होता है, अब वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, इस प्रकार के शब्द आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों अब हम सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लें, जिनके बीच में ये शब्द आते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो दोस्तों ये वाक्य हम देखते हैं, जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जाया करता था। हम में से भी ऐसे बहुत से बच्चे जो स्कूल नहीं जाया करते थे, बहुत गंदी गंदी बच्चों की आदत थी। मेरे भी कुछ स्टूडेंट थे जो बच्चे जैसे मुस्तकीम है, धीरेन्द्र है, रिया जी, ये बच्चे बहुत परेशान करते थे, ये नहीं जाते थे। तो उन्हीं के ऊपर मैंने लाइन लिखा है, वह स्कूल क्यों नहीं जाया करता था। देखो दोस्तों पास का सेंटेंस है और बीच में क्वेश्चन वर्ड भी आया है, और क्वेश्चन वर्ड ये दर्शा रहा है कि मेरी इसकी इंग्लिश हमें शुरू में लिखनी है और इससे हमें आदत भी प्रकट हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा हमारा, भाई वुड ही नॉट गो टू स्कूल। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो दोस्तों सबसे पहले क्यों आया, क्योंकि स्ट्रक्चर हमने लिखी है, वह स्कूल क्यों नहीं जाया करता था, तो भाई वुड ही नॉट गो टू स्कूल। थैंक यू दोस्तों, आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।